आज हम जानेंगे डेसिमल्स में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जिसमें हमें दो डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं और हमें ये डिसाइड करना है विच नंबर इज़ स्मॉलर या विच डेसिमल नंबर इज़ ग्रेटर। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर यदि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है 8.6 और 18.76। अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। तो या हमें इस तरह के साइंस पुट करने हो तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें। तो इनको करने के लिए बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करनी है और विद इन 1 मिनट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। यानी यदि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो डेसिमल नंबर्स हैं यदि वे अनलाइक हैं, अनलाइक के बारे में, अनलाइक डेसिमल्स हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि अनलाइक डेसिमल्स का मतलब है कि जो भी डेसिमल नंबर होते हैं, यहाँ है आपका पॉइंट और इस पॉइंट से पहले यानी लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है वो तो होता है होल पार्ट, और इसके बाद में जो पॉइंट है उसके राइट साइड में यानी पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम जब डेसिमल्स को देखते हैं कि लाइक है या अनलाइक है, तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें कितनी डिजिट्स दी गई हैं। यहाँ पर हम देखें 1 2 3 डिजिट्स दी गई हैं, और इस क्वेश्चन में हम देखें कि यहाँ पर जो डेसिमल नंबर है 8.6, यहाँ पर पॉइंट के बाद में है 1 डिजिट और यहाँ पर है 18.6 यानी पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स हैं वो 2 डिजिट्स हैं। तो ये इसका मतलब ये जो दोनों डेसिमल नंबर्स हैं वो अनलाइक हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको करना तो बिल्कुल ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर केवल 1 डिजिट है तो हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। और इस तरह से अब यहाँ भी पॉइंट के बाद में जो नंबर बन गए, यहाँ पर हो गए आपके 1 2 डिजिट्स और पॉइंट के बाद में यहाँ पर भी 1 2 डिजिट्स, यानी अब यह जो आपका क्वेश्चन है यानी जो डेसिमल्स हैं वो बन गए आपके लाइक डेसिमल्स। तो फर्स्ट हमारी जो स्टेप है, कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो ये तो हमने इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर द होल पार्ट्स। यानी जो भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें होल पार्ट्स यानी पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट है वो है आपका होल पार्ट। तो यहाँ पर पॉइंट के पहले जो होल पार्ट क्या है 8 है, और यहाँ पर पॉइंट के पहले जो होल पार्ट है वो क्या है 18 है। तो हमने इनको कंपेयर किया, हमने देखा कि 8 और 18 विच इज़ बिगर। यहाँ देखेंगे हम 18 बिगर है। तो हमें ये तो पता चला कि जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हमें दिए गए हैं इनमें यह 18.67 जो है वह ग्रेटर है, ठीक, और 8.60 जो है वो स्मॉलर है। ये तो हमने मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, इफ़ द होल पार्ट्स आर इक्वल देन कंपेयर द टेंस, हंड्रेड्स एंड सो ऑन। तो हमें इस क्वेश्चन में मतलब यदि हमारे होल पार्ट्स इक्वल है, यानी होल पार्ट्स यदि यहाँ इक्वल होते, सपोज यहाँ भी 18 होता और यहाँ भी 18 होता, तो क्या होता कि जो होल पार्ट्स है वो इक्वल हो जाते। और यदि वो होल पार्ट्स इक्वल होते तो हम क्या करेंगे, कंपेयर द टेंस, हंड्रेड्स एंड सो ऑन। यानी पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स हैं यानी टेंस पोर्शन पर ये है और हंड्रेड्स पर ये है। यहाँ पर हम देखेंगे टेंस पर 6 है और हंड्रेड्स पर 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर हम कंपेयर करेंगे टेंस वाली डिजिट, यहाँ पर देखेंगे 6 है और यहाँ पर भी 6 है, ये भी सेम हो गई। अब हंड्रेड्स वाली डिजिट यानी इसके बाद वाली डिजिट हम यहाँ देखेंगे 0 है और यहाँ पर 7 है। तो यदि यहाँ पर 18.60 होता और यहाँ पर 18.67 होता तब भी हमारी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा होल पार्ट 18 सेम है, इसके बाद पॉइंट के बाद में यहाँ पर देखेंगे टेंस पर 6 है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 6 है, ये भी इक्वल हो गया, सेम हो गया। नेक्स्ट हमने कंपेयर किया 0 और 7, तो यहाँ पर 7 जो है वो बिगर है, तो हम देखेंगे कि 18.67 वाली डिजिट जो है वो ग्रेटर है। तो हमें ये तो मालूम हुआ कि जो गिवन क्वेश्चन है या ये 18.60 जो है वो आपका स्मॉलर है, 18.67 जो है वो ग्रेटर है। अब हमें यह देखना है कि हम साइन कौन सा लगाएं, यहाँ पर ये वाला साइन लगाएं या ये वाला साइन लगाएं। इसको जानना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ जब भी हम इस साइन को लगाते हैं तो हमें किस तरह बनाना होता है इस साइन को, इसको हम समझें। यहाँ पर यदि हमें दिखाना है
ये वाला साइन। तो इसको हम हमारे बनाने का बहुत आसान तरीका होता है कि जिस तरफ हमें इस साइन को बनाना है, बड़ा रखना है, वहाँ पर हम 2 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे 1 पॉइंट। हम जब इसको मिलाएंगे तो हम देखेंगे इस तरह का साइन बनता है। ये नहीं कि हम इस साइन को इस तरह से बना दें तो ये हमारा सही नहीं होता। तो हम इसको इस तरह से 2 पॉइंट यहाँ लगाए और 1 पॉइंट यहाँ, तो ये इस तरह हमारी ये साइन कंप्लीट हो गया। अब सपोज हमें ये वाला साइन बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बनाना चाहिए 1 पॉइंट और यहाँ बनाना है 1 2। तो हमने देखा कि जब हमने इन साइन को बनाया तब हमने देखा कि यहाँ पर जिधर हमने 2 पॉइंट लगाए और जिधर हमने 1 पॉइंट लगाया तो यहाँ पर हमें केवल 1 पॉइंट की ज़रूरत हुई और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत हुई। यानी ये जो यहाँ पर हमने ज़्यादा पॉइंट्स यूज़ किए बनाने के लिए, तो ये जो पोर्शन है, यानी यदि हम इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक चिड़िया की चोंच की तरह। जिस तरह चिड़िया की चोंच होती किधर खुली होगी, जिधर ज़्यादा चीज़ें होंगी उधर खुली होगी। तो जिधर ज़्यादा चीज़ें उसको मिलेंगी खाने के लिए तो वो अपना मुँह क्या करेगी, उधर ही खोलेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अगर इस साइन को ध्यान से देखें कि चिड़िया की जो चोंच है वो इधर खुली हुई है, इसका मतलब ये वाला जो साइन है, यानी यहाँ पर यदि कोई भी डिजिट हो वो बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, तो ही हम उसको क्या करेंगे, इस साइन को इस साइड लगाएंगे। अब यदि यहाँ पर हम देखें कि ये वाली जो नंबर अगर हमारा है वो बिगर है, तो ये जो साइन है हमारा इधर खुला हुआ होना चाहिए। जिधर नंबर स्मॉलर है वहाँ पर जो साइन है हमारा किस तरह होगा, इस तरह होगा। जहाँ पर स्मॉलर है वहाँ ये होगा और जहाँ पर बिगर है वहाँ पर इस तरह का साइन होगा। तो अब यहाँ हम देखें, यहाँ पर हमारे पास नंबर है 18.60 और 18.67। तो यहाँ पर हम देखें कि ये है स्मॉलर और ये है ग्रेटर। तो यहाँ हम स्मॉलर के लिए 1 पॉइंट और ग्रेटर के लिए 2 पॉइंट्स और हमने ये लगा दिया साइन और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यदि आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकें तो हमें केवल 3 स्टेप्स फॉलो की। फर्स्ट हमने फॉलो किया कि जो अनलाइक थे यानी पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स थे उनको इक्वल कर लिया। कैसे किया, 0 लगा करके। नेक्स्ट हमने किया कंपेयर द होल पार्ट्स। फिर होल पार्ट्स जो थे यानी कि इधर वाला पॉइंट के लेफ्ट वाला जो पोर्शन था उसको हमने कंपेयर किया। उसको कंपेयर करने के बाद में यदि हमें यहीं से मालूम हो जाता है कि विच डिजिट इज बिगर या विच डिजिट इज स्मॉलर, तो उसको हम इसी तरीके से इस साइन को लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास है 5.83 और 5.9। तो यहाँ पर भी हमने फर्स्ट स्टेप कौन सी फॉलो करनी है, कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम लगा देंगे एक 0। और 0 लगाने के बाद में हम देखेंगे यहाँ ये जो डेसिमल्स हैं वो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गए। अब हमने कंपेयर किया होल पार्ट को, होल पार्ट 5 है, यहाँ भी 5 है, तो अभी तक तो इक्वल है। इसके बाद हमने देखा पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है यानी 10th वाली डिजिट है 8 और यहाँ पर है 9। तो हम देखेंगे कि 8 जो है वो स्मॉलर है और 9 जो है वो बिगर है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें साइन कैसे बनाना होगा, जहाँ स्मॉलर है 1 पॉइंट और बिगर है 2 पॉइंट्स। अब इनको हम मिला दें और बहुत आसानी से सिंगल स्टेप में आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखें आप 19.0 और 19.76। यहाँ पर आप देखें 1 2 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पर पॉइंट के बाद है 1 2 3 डिजिट्स हैं अब तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल। तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर है होल पार्ट में 19, यहाँ भी 19 सेम है। पॉइंट के बाद 7 7 6 6 0 0, ये तो पूरा का पूरा इक्वल है। तो ना यहाँ पर 1 पॉइंट ना यहाँ पर 1 पॉइंट, यानी ये तो 2 पॉइंट हो गए दोनों तरफ, इक्वल साइन हो गया आपका। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट देखिए 6.6 और यह है 6.06। इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्टिंग लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पॉइंट के बाद में 2 zeros, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स और यहाँ पॉइंट के बाद में भी हमने 2 डिजिट्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर द होल पार्ट यानी ये वाला जो पोर्शन है पॉइंट के पहले वाला पोर्शन, उसको कंपेयर किया। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, इक्वल है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 0 है, तो विच इज़ बिगर विच इज़ ग्रेटर, तो ये हो गया आपका 6। यहाँ पर हमने लगाए 2 पॉइंट्स और यहाँ पर 1 पॉइंट और बन गया हमारा साइन। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम केवल इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। यानी सबसे पहले यदि हमें
जो डेसिमल नंबर्स हैं यदि वो अनलाइक हैं तो उनको लाइक में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद में उनको कंपेयर करना शुरू किया, मतलब आप सोचें तो स्टार्टिंग से ही आप कंपेयर करना शुरू कर सकते हैं। यानी जो फर्स्ट डिजिट है उसको आपने कंपेयर किया, नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर किया पॉइंट, उसके बाद में 10th को 10 से कंपेयर किया, यानी उसके बाद वाली डिजिट्स। इस तरह से आप कंपेयर करते जाएंगे और आपको एक दो स्टेप में ही मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो कौन सा डेसिमल नंबर जो है वो बिगर है।